नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इकोनॉमिक्स की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, जहां से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे यहां पे इंडिया में प्लानिंग कमीशन की बात। ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन ने भारत में क्या क्या काम किए, किस तरह से ये यूज में आती है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो देखिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम इकोनॉमिक बेस पे इंडिया की ग्रोथ देखना है, तो उसके लिए वो क्या क्या काम करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पे देखो, 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया गया था, या फिर अलग तरह के पीपल्स प्लान जो है एक्ट ऐसे पास किए गए थे, जिसमें ये डिसाइड किया जा रहा था। और काफी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय, जब 50s की बात करेंगे हम, तो उस समय इनका था कि एक ऐसी गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग, एक इकोनॉमिक प्लानिंग जो है देश में करती हो। ठीक है, तो हमने जो है प्लानिंग कमीशन का जो प्रावधान है या फिर इसका जो प्रोविजन है, ये हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से, रशिया से हमने लिया हुआ है ना। रशिया से हमने कॉपी किया हुआ है कि पंचवर्षीय योजनाएं किस तरह से काम में लानी है। चलिए जी, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत में ये आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इकोनॉमिकल प्लानिंग जो है, इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब फादर किसको कहा जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इनका नाम क्या आता है? तो ये है सर विश्वेश्वरा। ठीक है, सर विश्वेश्वरा। ठीक है, रा या रया इनको कहा जाता है, विश्वेश्वरैया। ठीक है, इस तरह से इनका नाम है ये। ठीक है, और इन्होंने जो है ये शुरू किया था, या तो आप ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, या फिर एक ही विश्वेश्वरैया। ठीक है, इस तरह से। तो इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बोलते हैं हम इनको एक तरह से। तो कि भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपने इसमें। ठीक, इन्होंने प्लानिंग सिस्टम बनाने की जो बात की थी। अच्छा, इनकी जो एक बुक थी, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि किस तरह से जो है प्लानिंग जो है चलानी चाहिए। ठीक, चलिए फिर, तो 1950 की बात है, जब सर्वोदय प्लान जो है भारत में लागू किया गया था। सर्वोदय प्लान में इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात की गई थी, किस तरह से प्लानिंग कमीशन चलाना था। तो हम बात करेंगे कि 15 मार्च 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस समय के, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, केसी नियोगी, उन्होंने जो है काम किए थे इसमें, केसी नियोगी ने। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। और हमेशा ये बातें आई फिर क्या क्या, कि प्लानिंग कमीशन का हमेशा चेयरमैन कौन होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा, मतलब जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका अध्यक्ष जो है वो बनेगा। ठीक, और उस समय गुलजारी लाल नंदा जो थे, गुलजारी लाल नंदा, वो डेप्यूटी चेयरमैन थे। चेयरमैन इनको बनाया जाता है, उपाध्यक्ष हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाया जाता है। तो गुलजारी लाल जी जो थे वो डेप्यूटी बने थे, और ये इस तरह से बनाया गया था। अच्छा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 को, 2 साल के बाद, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण हुआ। नेशनल डेवलपमेंट
काउंसिल का निर्माण हुआ। इस काउंसिल का काम क्या था? अब देखिए, जो प्लानिंग कमीशन है, जो ये प्लानिंग कमीशन है, पीएल, मैं इसको शॉर्ट में पीसी लिख रहा हूं, जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना। संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है काम को लागू करना, है ना, एग्जीक्यूट करना, चीजों को भारत में लगाना। तो प्लानिंग कमीशन में जो जो रूल्स, जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी, उसको लागू करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता था। तो टेस्ट करता कौन था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका काम था टेस्ट करना। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो ये देखती थी कि जो पॉलिसीज भारत में इकोनॉमिकली लगाई जाएगी, फाइनेंशियली, तो वो क्या प्रॉफिटेबल रहेगी या फिर घाटे में रहेगी, सही रहेगी या गलत रहेगी। तो ये जांच करना था। जब यहां से अप्रूवल आता था तो फिर जो है वो पॉलिसीज भारत में लगाई जाती थी। ठीक है, तो ये पॉलिसी भी आपने याद रखनी है। ये एक तरह से हरी झंडी दिखाता था अपनी पॉलिसीज के लिए। ठीक, बस इतना याद रखना आपने इसमें। ठीक है, तो फिर प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू हो गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? अब ये पढ़ेंगे हम, जो क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए जी, तो ये आई आपकी 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है भाई, 2 साल जो है ये काम करती है। ठीक, क्या क्या था पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर? प्रॉफिटेबल रही है या नहीं रही है? क्या दिक्कतें रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए जी, अच्छा, इसको जो है क्या क्या कहा गया? तो ये किसके उस पर बेस्ड था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। इकोनॉमिक ऐसे मॉडल बनाए जाते थे जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दिए होते थे। तो ये किस मॉडल पे बनाया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बनाया गया था ये। ठीक है, अच्छा, ड्राफ्ट किसने किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान? ड्राफ्टेड बाय कौन थे ये? के.एन. राज। देखो, अब बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं, सबके याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहला वाला याद रखना, किसने बनाया था? ड्राफ्टेड बाय के.एन. राज। बेस्ड कौन सा मॉडल यूज किया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल जो है वो यूज किया गया था। चलिए ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था दोस्तों एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा मेन फोकस रहा था एग्रीकल्चर। तो उसी बीच में 51 से लेकर 56 के बीच में जो है बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने के भी काम आए थे। मतलब इरिगेशन प्रोग्राम चलाने थे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना था। तो ये वाली बात भारत ने शुरू की थी। तो एग्रीकल्चर के ऊपर आया था। ठीक, जिसमें से तकरीबन 1/3, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा हद तक एग्रीकल्चर में ही थी, स्पेशली उस समय, आज भी है लेकिन उस समय ज्यादा थी। तो 34% जो है वो बढ़ानी है, एटलीस्ट उस समय हमने ये बनाया था। 34% जो था मंथली, हमने क्या था, इनकम जनरेट करनी थी किसानों के लिए, इरिगेशन बनाना था। तो ये काम हुआ था। तो भाई यहां पे क्या हुआ था दोस्तों? ग्रोथ हुआ था। ठीक है, ग्रोथ देखने को मिला था। दैट इज, मतलब ये इकलौती 5 ईयर प्लान है जो फायदे में चल रही थी। 3.6 का यहां पे ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था। 3.6, ये मतलब सरप्लस में थी। ये सरप्लस बोलते हैं इसको। ठीक है, सरप्लस इसको कहा जाता है। सरप्लस मतलब फायदा और डेफिसिट मतलब कमी, जिसमें गिरावट आती है। ठीक, तो ये इस तरह से काम कर रहा था। अब यहां पे कुछ चीजें बनी, कुछ इंडस्ट्रीज बनी। क्या क्या बनता है वो देखते हैं। तो इसमें हमने दोस्तों सिदरी जो है एक जगह है, यहां कहां है ये? तो यहां पे हमने उर्वरक कारखाना बनाया। उर्वरक कारखाना, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खोली हमने। सिदरी पड़ता है झारखंड में। ठीक है, याद रखना कहां है?
झारखंड में, सिदरी में सबसे पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, कारखाना जो है खोला गया था। ठीक, ये याद रखना आपने। अच्छा, फिर चितरंजन लोकोमोटर इंजन, लोकोमोटर इंजन, देखिए रेलवे के इंजन होते हैं वो बनाए जाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई जाती है। जो चितरंजन जो है, चितरंजन लोकोमोटर इंजन, या फिर हम बोलते हैं चितरंजन का इंजन कारखाना, सिंपल भाषा में चितरंजन का इंजन कारखाना। वहां पे स्पेशली क्या बनते थे दोस्तों, इंजन बनते थे। ये कहां बनाया गया, आसनसोल में। आसनसोल देखिए यहां पे क्या है, नोट छापने की भी है, हमने बात की थी। कहां पड़ता है ये, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आसनसोल में चितरंजन लोकोमोटर इंजन फैक्ट्री जो है वो खोली गई थी। ठीक है, इस तरह से। तो मेनली तौर पे पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर देखो क्वेश्चन आते हैं ये वाले इस तरह से। तो एक तो उर्वरक कारखाना जो सिदरी में है वो खोला गया झारखंड के अंदर। चितरंजन लोकोमोटर इंजन जो है ये बना आसनसोल में, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे काम किया इसने, ड्राफ्टेड बाय के.एन. राज। फोकस था इसका एग्रीकल्चर के ऊपर, प्रॉफिट में रहा 34% जो है बढ़ाई गई, 3.6% जो है वो फायदा रहा इस चीज का। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पहली 1951 से लेकर 56 में। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन 50 में बनी है, 51 में पहली पंचवर्षीय योजना आ गई। चलो भाई नेक्स्ट, अगली हम बात करते हैं दूसरी, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर की, दूसरी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये आई 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है ना, 1956 से लेकर 1961 तक। क्लियर? चलो, इसका भी क्वेश्चन आता है। यहां पे कौन सा मॉडल जो है यूज किया गया, तो पीसी। ठीक है, पीसी महाल नोबिस इसका नाम है, महाल नोबिस मॉडल। ठीक है, पीसी महाल नोबिस मॉडल जो है इसका यूज किया गया था। ठीक, इसको नेहरू महाल नोबिस भी बोला गया, नेहरू महाल नोबिस पंचवर्षीय योजना भी कही गई थी, इसको बोला गया था। अच्छा, बस ये याद रखना आपने, महाल नोबिस वाला। ठीक, फोकस पॉइंट क्या रहा इसका दोस्तों, तो ये रहा इंडस्ट्री, कि भारत में एग्रीकल्चर ठीक इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए। यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा ध्यान देने की बात की गई थी। जो दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो इसी वाले से आते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। सबसे पहला राउरकेला, बड़ी जरूरी जगह ये राउरकेला जो है, ये कहां है, ओडिशा में। ठीक है, राउरकेला स्टील एंड आयरन प्लांट खोला गया, स्टील एंड आयरन प्लांट, स्टील एंड आयरन प्लांट। ठीक है, ये खोला गया भारत में सबसे पहला जो है राउरकेला, जो इसको भी बात की गई बनाने की। ठीक है, दूसरा फिर भिलाई, भिलाई जो है स्टील प्लांट खोला गया, कहां, छत्तीसगढ़। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ये याद रखने आपको, भिलाई कौन सी पंचवर्षीय योजना में खुला है, राउरकेला कौन सी पंचवर्षीय योजना में खोला है। राउरकेला स्टील प्लांट कहां है, ओडिशा में है, भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट। अब देखिए ये लोहे स्टील प्लांट सारे के सारे जो हैं उसी समय खोले गए थे, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये इंडस्ट्रीज जो हैं खोली गई थी। ठीक, चलो दूसरा क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, स्टील एंड आयरन प्लांट है ये, तो ध्यान रखना आपने। राउरकेला जो है वो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1955 में बनी थी भिलाई, और 1959 और 1959 में।
ठीक है, इस तरह से जो है इनका काम चला हुआ है। भिलई पहले आई थी, ठीक है ना। चलो भाई, अब हम बात करते हैं कि क्या पैटर्न था, किसके द्वारा बनाई गई, क्या किसी ने हमें हेल्प की थी क्या। तो चलिए देखिए जी, तो राउरकेला जो है उड़ीसा में जो बनाया गया था, ये जर्मनी की सहायता से बना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आएंगे आपको ये। तो राउरकेला बना है जर्मनी की, ये टैट में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना है आपने। भिलई जो है ये बनाया गया है रशिया की सहायता से, ठीक है, रशिया की सहायता से भिलई छत्तीसगढ़ का, ठीक। और दुर्गापुर स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन, टैट में तो बहुत बार आया है ये यूके ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपने, राउरकेला, भिलई और दुर्गापुर, ये तीनों स्टील एंड आयरन प्लांट जो हैं बाहर के देशों की हेल्प से बनाए गए थे। जर्मनी ने हेल्प की राउरकेला के लिए, रशिया ने हेल्प की भिलई के लिए, और यूके ने हेल्प की थी दुर्गापुर के लिए, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखना आपने इसका, ठीक। चलो फिर अगला, थर्ड प्लान लिखूंगा मैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक। अब देखिए, अब यहां पे इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑल्सो नोन एज, किस नाम से, पहले तो इसका साल देख लीजिए, तो ये बना था 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम, तो गॉडगिल प्लान भी बोलते हैं इसको, गॉडगिल योजना भी इसका नाम है, योजना बोलते हैं हम इसको, गॉडगिल योजना, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये सुखमोय चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल के ऊपर जो है काम किया इसने। ये यहां पे आप स्किप कर दीजिए, अब सुखमय और सैंडी वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। बाकी मेन है गॉडगिल योजना, इसको जो है फेमस नाम है, इसको जाना जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ था, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी, देखिए ये फेल हो गया था ये, ठीक। क्यों, 61 के बाद 62 आता है, 62 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। फिर इंडो चाइना वॉर जो है उस समय हुई थी। फिर 65 में अगेन भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लड़ाई हुई थी, तो इसी वजह से ये, अच्छा इसका काम क्या था, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो लेके आना है, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो लाना है, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है, किसकी वजह से, इंडो चाइना वॉर की वजह से, लड़ाइयां जो चली थी। और 65 में फिर भारत में सूखा भी पड़ गया था, 1965 में ड्रॉट आया था, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक, तो सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था भारत के अंदर, तो उसकी तरह से ये हुआ था। अच्छा, काफी कारण थे इसके फेल होने के, लेकिन सबसे वर्स्ट प्लान इसको बोलते हैं, इस वाले प्लान को सबसे वर्स्ट प्लान भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना आपने, वर्स्ट प्लान, ठीक है, ये भी बोला जाता है इसको। गॉडगिल योजना याद रखनी है आपने, ठीक है। और थर्ड प्लान 61-66 के बीच में फेल हो गया इंडो चाइना युद्ध के कारण, लड़ाइयां जो थी वो दोस्तों चली रही थी। चलो भाई, अच्छा अब क्या हुआ, अब अगली पंचवर्षीय योजना 1967 से चलनी थी, बट क्योंकि ये प्लान फेल हो गया, लड़ाई की वजह से बीच में ही फेल हो गया था, इसीलिए 1966 में एक नई चीज जो है लागू की गई थी, दैट इज एनुअल प्लान, एक नया आया था। अब पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 5 साल के लिए प्लान नहीं बन रहे थे, अब एनुअल मतलब साल के प्लान जो है बनाए जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला फेल हो गया था उसकी वजह से, ठीक है। यहां पे क्या किया गया, इस समय क्या किया गया, तो डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है, डिवैल्यूएशन कर दी गई। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि इसका इंडिया का जो रुपए है वो डॉलर के मुकाबले कम कर दिया गया, ताकि क्या हो सके, एक्सपोर्ट बढ़ सके, ठीक है, सस्ता कर दिया गया
ताकि एक्सपोर्ट कर दिया कि और मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, सिंपल सी बात है, और इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, मतलब हम भारत से बाहर सामान बेच रहे हैं। इंपोर्ट मतलब हम आयात, भारत बाहर से सामान खरीद रहा है। तो खरीदना गलत बात है, बेचना ज्यादा अच्छी बात है। मतलब इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, इंपोर्ट नहीं करने चाहिए। इंपोर्ट कम होने चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए, तो प्रॉफिट कमाओगे आप, ठीक है। तो इसीलिए ताकि बाहर की कंट्री, इंडिया का पैसा सस्ता हो जाए, इसीलिए बाहर की कंट्री भारत में ज्यादा सामान खरीदने लग गई, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन कर दिया गया। तो भारत में पहली बार डिवैल्यूएशन कब हुआ है? तो ये इसी टाइम में हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ये जो प्लान है आपका 66 जो है आगे चलता है ये, ठीक है। इसी दौरान जो है ग्रीन रेवोल्यूशन भी चलता था। हाँ, मेन क्वेश्चन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो योजना अवकाश बोलते हैं इसको। अवकाश मतलब छुट्टी ले ली थी हमने, ठीक है, छुट्टी ले ली थी, योजना नहीं बना रहे थे हम बीच में, ठीक है। तो योजना अवकाश हमने यहां पर कर लिया था, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये 1969 के दौरान ही आए हैं, ठीक है, 1969 के दौरान। चलो भाई, अब बोलेंगे हम चौथा प्लान, फोर्थ पंचवर्षीय योजना। कब आया ये? 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है। 1974 तक जो है ये पंचवर्षीय योजना रहती है, ठीक है, इस तरह से। चलो भी, इसको हमने बोला ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल इसको नाम दिया गया। अगेन आप स्किप कर सकते हो क्योंकि अब इतने नहीं है, पहले के दो याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें और क्या हुआ? विकास, यहां पे दो नारे लगे, विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ठीक है, ठीक है, आत्मिक निर्भरता। तो ये चला इसमें आत्मनिर्भरता, मतलब इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो वाला। यहां पे उसमें क्या क्या हुआ? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्म हम बोलते हैं हम कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जन्म जो है वो इसी इसमें हुआ है, ठीक है। तो ये बोला गया, एस सुब्रमण्यम जो है उसके जनक मानते हैं हम, ठीक है ना, खेतीबाड़ी का बढ़ावा। हाँ, और 14 बैंकों का क्या किया गया था दोस्तों? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वो 1969 में ही हुआ है, ध्यान रखना है। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब गवर्नमेंट बैंक बना दिए थे 14। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने बैंकों का हुआ था, ठीक। तो ये हुआ था इस तरह से। बट प्रॉब्लम क्या आई? अगेन 1970 वॉर, पाकिस्तान वॉर, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था। तो बस एक ये प्रॉब्लम इसमें आ गई, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से लेकर 1979 तक जो है भारत में रही, चलती है ये बीच में, ठीक है। इसको सुब्रमण्यम जो है उन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। अब यहां पे क्या आता है? इसको 20 सूत्रीय, मतलब 20 फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम इसको बोला गया, ठीक है, याद रखना आपने। 20 फॉर्मूला प्रोग्राम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये कब शुरू किया था दोस्तों? 1975 में शुरू किया था ये प्रोग्राम। 20 कुछ टास्क रखे गए थे जिसको अचीव करना था। अच्छा, सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की थी। फिर आपको पता ही है 1975 से लेकर 1977 तक बीच में इमरजेंसी भी रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम भी रही साथ में। अच्छा, मेन चीज क्या है इसमें भाई दोस्तों? मेन चीज
यहां पे गरीबी हटाओ पहली बार यूज किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। गरीबी हटाओ का जो ऑब्जेक्टिव था या नारा था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा है? तो वो लगा है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, जिसमें 20 फॉर्मूला भी साथ में चले हुए थे। ठीक है, क्लियर? लेकिन क्योंकि यहां पे देखो इमरजेंसी चली थी, कुछ प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो बीजेपी की सरकार भी यहां पर बड़ी हिट चल रही थी बीजेपी की, तो ये 1978 में ही ये बंद करना पड़ा था। तो ये पंचवर्षीय योजना रद्द करनी पड़ी थी हमें 1978 के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया 5 सालों से पहले ही ये बंद करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। गरीबी हटाओ याद रखना आपने यहां पे। ठीक, अब 1978 और 79 में अब क्या करेंगे हम? ठीक, तो ये दिक्कत आई। तो यहां के बीच में जो आया एनुअल प्लान, अगेन उसको बोला गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान इसको बोला गया, और ये 80 तक चला है दोस्तों, तो ये भी याद रखना आपने। 1978 से 80 के बीच में जो है ये चला, तो इसको मुरारजी देसाई के सरकार के दौरान जो है ये चलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से एक साल का, इसको भी एनुअल प्लान ही बोलेंगे हम, एक साल के थे ये, जैसे कि पिछले वाले बने थे, तो ये भी बनाया गया था। ठीक, फिर आता है हमारे पास दोस्तों 6th प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या क्या चीजें थी? तो देखिए भाई, पॉवर्टी रिमूवल ये भी था, मतलब 1980 से लेकर 85 तक चला है ये 5 साल के लिए। ठीक है, पॉवर्टी रिमूवल थीम थी इसकी, थीम क्या थी? वही गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिमूवल। ठीक है, वही इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या किया गया था? रोजगार को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया इन्होंने, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया इन्होंने, जिसको क्या बोला गया? स्टैंडर्ड पर्सन ईयर बोला गया, स्टैंडर्ड पर्सन ईयर रखा गया था। ठीक है, ये बनाया गया, रोजगार को मापने के लिए एक मानक व्यक्ति वर्ष रखा गया इसको। ठीक है, ये याद रखना आपने। इसके तहत कुछ 15 टारगेट रखे गए थे, 15 सालों के, 15 ईयर्स टारगेट बनाए गए थे। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया गया था, जैसे IRDP बनाया गया था। ठीक है, ये NREP बनाया गया था, बहुत सारी चीजें ऐसे जो है बनाई गई थी। ठीक है, और ये 15 साल की जो ये प्लानिंग वाली थी, इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग बोला गया था। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है वो नाम दिया गया था। बस ज्यादा यहां से नहीं आएगा आपको क्वेश्चंस, यहां से नहीं, इतना देखने को रहेगा आपको। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट आता है अब हमारे पास 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो 1985 से लेकर 1990 तक, 1990 तक चलता है ये। ठीक है, प्रणब मुखर्जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। यहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ बैंकों का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। अच्छा हाँ, रुको, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक 80 वाले में। 1980 में क्या हुआ था दोस्तों? 1980 में फिर बाकी के जो थे, बाकी के 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, पहले 14 बैंक 1969 में, और 1980 में फिर अगले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है प्रायोरिटी दी गई थी, अगेन किसको? यहां पे अब दिया गया प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रावधान जो है वो दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये यहां पर बनाने की बात की गई थी। तो राजीव गांधी उस समय थे हमारे
इससे पहले, मतलब राजीव गांधी इससे पहले थे 85 में, तो चलो फिर है ना। तो देखिए राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जवाहर रोजगार योजना चलाई गई, जवाहर रोजगार योजना, इस तरह से योजनाएं भी आपको देखना है, ठीक है, ये चलाई गई थी। अगेन फिर उसके बाद फिर से 2 साल एनुअल प्लान आए, एनुअल प्लान 91 और 1992 का, ठीक है। यहां तक जो है 90 से लेकर 92 तक जो है आपके अगेन चला था। इस एनुअल प्लान में दोस्तों क्या हुआ, इस एनुअल प्लान के अंदर भारत में एक्चुअल में चेंजेस जो हैं यहीं पे देखने को मिलेंगे आपको। एलपीजी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलो देखो भाई क्या होता है ये। लिबरलाइजेशन का मतलब है लिबरल होना, ठीक है। पहले हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, पहले इसकी बात करते हैं हम। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ चीजों को कन्वर्ट करके क्या बना दिया जाए, मतलब 51% जो है वो शेयर जो है उसके प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाए, मतलब प्राइवेट कंपनियों को ही बढ़ावा दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ओनरशिप जो है सरकारी से वो प्राइवेट को चली जाती है। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, कहा जाता है कि कुछ ऐसे सेक्टर रहेंगे गवर्नमेंट में जिसमें प्राइवेट वाले भी क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन तोड़ी जाती है, कम करते हैं की जाती है, ठीक है, ठीक। रिस्ट्रिक्शंस कम करते हैं यहां पे, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट तो होगा पर उसमें कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट भी, कुछ कंपनियां प्राइवेट में एंटर हो सकती हैं। इसमें एंट्री जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, यहां पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब बोल दिया गया प्राइवेट है तो मतलब प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट वहां पे एंटर नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक कंट्री ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज के साथ जो है बिजनेस करने को तैयार रहती हैं, ठीक है। भारत ने एक्चुअल में जो डेवलपमेंट की है वो 1991 के बाद की है, 1 में ही आए हैं ये एलपीजी, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपने, ठीक। तो इसकी वजह से जो है फिर चेंजेस भारत में देखने को मिले हुए हैं, क्लियर। तो इस तरह से नेक्स्ट 8वां प्लान, अगेन इनके आपको सिर्फ साल ही याद रखने हैं क्योंकि बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हुआ नहीं है, ठीक है। 1997 के बीच में, 92 से लेकर 97 के बीच में आया, पीवी नरसिम्हा राव थे, तो उसी दौरान जो है ये अच्छा ठीक है, आपको एक्चुअल में इसको एलपीजी को यहां पे शो करना है 1992 के अंदर, ठीक है, उस समय। और मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, तो उन्होंने ही इसको लाया है। 9th 5 ईयर प्लान जो था 1997 से लेकर 2002 तक चला है, ठीक है, 2002 तक रहा ये, ठीक। फिर 10वां प्लान आया, अब इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहां से आगे आपको इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 2007 तक आया, ठीक है। इसमें 21वीं सदी में भारत का आर्थिक महाशक्ति बनना, ये ऑप्शन बनाया गया था कि भी भारत को 21वीं सदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपर पावर बनना है, मतलब ये रखा जाएगा, ठीक है। 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, ठीक है। और आपको पता ही है 2012 से लेकर 12वीं चली थी, तो ये क्वेश्चन आता है कि अंतिम जो चली थी वो कौन सी थी, तो 2012 से 2017 तक रही है आपकी पंचवर्षीय योजना, सबसे लास्ट वाली, ठीक है। तो इसका था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है साथ में करनी है, सस्टेनेबल ग्रोथ भी करनी है, फास्टर करनी है, ये तरह से। फिर आपको पता ही है उसी के बाद क्या हुआ फिर दोस्तों, फिर 1 जनवरी को, मतलब 2015 को फिर प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया जाता है और फिर आता है नीति
आयोग, है ना, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, इसका निर्माण किया गया था। फिर सिमिलर है, अब जो है नीति आयोग क्या प्लानिंग नहीं करती है, तो बेशक करती है। 5, 5 और 5 मतलब 15 साल की प्लानिंग की जाती है अब, और इसको सेगमेंट में 5, 5, 5 इस तरह से बांटा जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं अब बंद हैं, अब 15 साल की योजनाएं की जाती हैं, पर उसको 5, 5 में 3 सेगमेंट में बांटते हैं। तो ये था हमारा पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जोर जो है वो स्टार्टिंग की पंचवर्षीय योजनाओं में देने हैं आपने, ठीक है। जो मेन है वो यहां पर देखने को मिलेंगी, जिसमें मेन फोकस पहला वाला एग्रीकल्चर का था, ठीक है। इसमें उर्वरक, सिदरी उर्वरक कारखाना खोला गया था, फर्टिलाइजर, चितरंजन लोकोमोटर इंजन ये बना है, पेपर में क्वेश्चन आता रहता है इसका, ठीक है। ये राउरकेला, भिलई, दुर्गापुर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है, बहुत बार आता है। गरीबी हटाओ किस में आया था, गॉडगिल प्लान किसको बोलते हैं, योजना अवकाश कब आया था, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।